अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। आज हमारे किचन में बनी है जी बहुत ही मज़े की माश की दाल और बड़ा सिंपल सा तरीका है बनाने का। आज मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। दाल मैंने भिगोई गर्म पानी में, इसको मैंने ना चूल्हे पे रखा था। गर्म पानी नीम गर्म पानी हो गया, थोड़ी देर मैंने इसको रख छोड़ा, कोई आधा पौना घंटा, तो ये बड़ी अच्छी से ना नरम हो गई है। अब मैंने डाला है जी अपने प्रेशर कुकर में कोई आधा कप ऑयल, और इसमें मैंने डाल दिया है जी साबुत ज़ीरा, और 2-3 स्टिक थी मेरे पास नॉर्मल साइज़ की दालचीनी की, और 3 लौंग। वो मैंने थोड़ा सा हल्का सा उसको ज़रा मसाला जो ऑयल में उसको मसाले को मैंने कड़कड़ाया। उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक जो है वो दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था, लहसुन का मेरे पास था पेस्ट ना, तो आप दोनों चीज़ों को एक दफ़ा कूट के डाल सकते हैं। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कोई 1-1.5-2 मिनट। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे जी टमाटर, और 2 अदर टमाटर जो है मैंने स्लाइस में काट के रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो है ना टमाटर, इनको हम करेंगे फ्राई इसमें ऑयल में। टमाटर क्योंकि जब फ्राई करेंगे ना तो फिर मज़ीद जो है मसाला वो जलना जो है वो जलेगा नहीं ना। उसके साथ हमने इसको फ्राई किया और पानी डाल के थोड़ा सा भुना। टमाटर ऑलमोस्ट नरम हो चुके हैं। स्पाइसेस डाल दिए हैं हमने इसमें, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने तो 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, और 1 पौना चम्मच जो है वो चाय का मैंने डाली सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी। और टमाटर जो है इस तरह हम डोई के साथ हला हलू के उसको बारीक कर लिया। मसाला अच्छा सा भुना गया तो हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो कि मैं इसका पानी निकाल चुकी हूँ। टोकरी में डाली, पानी निकाल दिया। अब दाल इसमें डाल के तो हम इसको कोई भूनेंगे कोई 5-6 मिनट। दाल को ना अच्छा सा भूनेंगे पानी डाल डाल के ना। और जी दाल भूनने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, और मैं इसको लगा रही हूँ वेट, और मैं तकरीबन इसमें 1.5 गिलास शामिल कर दिया पानी का, क्योंकि दाल भीगी हुई है, जल्दी गल जाएगी। और अगर आपने बग़ैर वेट के पकानी है तो आप पानी डबल कर दें, कोई 3 गिलास पानी डाल दें और ढक्कन दे के पकाएँ। मैं इसको लगा रही हूँ वेट, और जब ये विसल सीटी चलना शुरू होगी तो तकरीबन कोई 2 मिनट, इससे ज़्यादा मैंने नहीं चलाना, नहीं तो दाल बहुत नरम हो जाएगी ना, क्योंकि दाल भीगी हुई अच्छी ना। 2 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो चूल्हा बंद करके ढक्कन को उठा दिया है, और ये देखिए माशाल्लाह जी पानी जो है वो ड्राई हो चुका है तकरीबन। और दाल को हम चेक कर लेंगे, अगर थोड़ी कसर है तो चूल्हा जला के ना हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे ढक्कन दे के। लेकिन जो दाल थी वो मैंने चेक की तो दाल जो है वो हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, और मेरे गरम मसाले में जो चीज़ें बड़ी सिंपल सी होती हैं वो तकरीबन मैं लहदा यूज़ करती हूँ। ज़ीरा तो हम शुरू में डाल चुके हैं, इसलिए अब मैं आधा जो चाय का चम्मच था ना, तकरीबन आधे थोड़ा कम, वो मैंने डाली है जी काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें, 2 बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया, और इसको अच्छा सा मिक्स करके तो हम इसको कोई 2-3 मिनट का हल्का सा चूल्हा करके ना तो दम दे देंगे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और जो मेरे घर के खाने होते हैं मैं उनमें ऑयल ज़रा मुनासिब ही डालती हूँ। तो जी जनाब ढक्कन दे के हमने 2-3 मिनट का दिया उसको दम, और माशाल्लाह जी मज़ेदार सी जो हमारी दाल है वो तैयार हो गई है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए ना आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी आज की पसंद आई होगी, और यकीन करें इस तरीके से दाल बहुत ही मज़े की बनती है। तो रेसिपी जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपकी दाल माश कैसी बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।